जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो कोड फोर्सेस के डेटा स्ट्रक्चर टैग से करने वाले हैं। देखिए यार, जो ये डेटा स्ट्रक्चर टैग से हम क्वेश्चन करेंगे वो इजी लेवल से होते हुए मीडियम लेवल पर ही जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये जो 800 वाले लेवल के सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज का जो क्वेश्चन है वो है आईसीपीसी बलून। जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा C++ के हो तो समझो तुम्हारे लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होने वाला है वो है तुम्हारा मैप। पाइथन वालों के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होने वाला है वो होगी डिक्शनरी। ठीक है, C++ वालों के लिए मैप होगा, आप लोग अनऑर्डर्ड मैप यूज कर सकते हो, और पाइथन वाले डेटा आप डिक्शनरी यूज कर लो। तो इस डेटा स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है यार। क्वेश्चन का नाम है आईसीपीसी बलून। होगा क्या, तुमको यार कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे ए से लेके जेड तक। ए से लेके जेड तक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहली बार अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसको मिलेंगे 2 पॉइंट्स, और उसके बाद अगर उसी क्वेश्चन को कोई सॉल्व करेगा तो उसे मिलेंगे 1 पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए ये समझो कि अगर किसी ने ए को 3 बार सॉल्व किया हुआ है, ए को 3 बार सॉल्व किया हुआ है, तो पहली बार ए सॉल्व करने पे मिलेंगे 2 पॉइंट, दूसरी बार में 1 पॉइंट, और तीसरी बार में 1 पॉइंट। तो 2 1 1 कितना हुआ तुम्हारा, 4 हो गए। जिसका मतलब है कि ए 3 बार आया था पर पॉइंट कितने मिले, 4 मिले। ठीक है, अब बी के लिए देखते हैं। मान लो बी को किसी ने एक बार सॉल्व किया हुआ है तो उसको मिलेंगे 2 पॉइंट, तो मतलब बी एक बार आया था, पॉइंट मिले 2। ठीक है, बी को किसी ने 5 बार किया है तो पहली बार के लिए 2 पॉइंट, दूसरी बार के लिए 1 पॉइंट, तीसरी बार के लिए 1 पॉइंट, चौथी बार के लिए 1 पॉइंट, और पांचवी बार के लिए भी 1 पॉइंट। तो मतलब बी आपका 5 बार आया था तो पॉइंट मिले 6। तो इससे ये बात तो समझ में आ चुकी होगी ना कि जितनी बार कोई कैरेक्टर आ रहा है उससे एक ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। तो वही देख लेते हैं, यही चीज में आपके जो टेस्ट केसेस है उसमें क्या दे रखा है। तो पहला जो तुमको मिलेगा यार, तुमको मिलेगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो तुमको रन करवाने हैं। उसके बाद मिलेंगे तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 3 है। फिर जो क्वेश्चन है ए बी ए जो सॉल्व हुए हैं, तो एक अकाउंट कितना है, एक अकाउंट है 2, एक अकाउंट है 2 तो पॉइंट मिले 3। ठीक है, बी का अकाउंट है 1 तो पॉइंट मिले 2, तो 3 और 2 5। देखो यहाँ पे देखो, तो ए का अकाउंट है 1 तो 1 + 1 मिले 2 पॉइंट। यहाँ पर देखो ओ का अकाउंट है 1 तो 2 पॉइंट, आर का अकाउंट है 1 तो 2 पॉइंट, जेड का अकाउंट है 1 तो 2 पॉइंट, तो 6 पॉइंट। यहाँ देखो बी का अकाउंट है 1 तो मिलेंगे 2 पॉइंट, और ए का अकाउंट है 4 तो मिलेंगे 5 पॉइंट, तो 2 और 5 7। तो मतलब जितना भी कैरेक्टर का काउंट है ना उससे एक ज्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं। तो हर कैरेक्टर के काउंट को देखो और उसको उसमें +1 करो, और सारे जितने भी काउंट हैं उनको ऐड कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। आई होप सो इतना समझ में आ गया हो। कोड देख लेते हैं। ओके, ये रहा कोड। तो देखो पहले मैंने यहाँ क्या लिया, पहले मैंने लिया अपने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अपने टेस्ट केसेस के लिए पहले जो टेस्ट केसेस हैं उनके लिए कोड रन करवा रहे हैं। ये है मेरा ओरिजिनल कोड। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लिया अपना, अभी यहाँ पे जो मेरा आएगा वो आएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या फिर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही तो होगी, मतलब ए बी ए तो 3 आएंगे। यहाँ पे सी मेरे यहाँ पे आ गए, मेरी वो स्ट्रिंग आ गई, ए बी ए जो स्ट्रिंग थी ये लेंथ आ गई और ये स्ट्रिंग आ गई। यहाँ एक डिक्शनरी बना ली मैंने, डिक्शनरी बना ली। अब स्टार्टिंग मेरा आंसर 0 है। अब क्या करेगा, मैं ये फोर लूप की हेल्प से जो मेरा स्ट्रिंग है उससे हर बार एक अपना कैरेक्टर निकालूंगा। ठीक है, अगर मेरा कैरेक्टर डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, मेरा कैरेक्टर डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर में +2 कर दूंगा और डिक्शनरी में +1 कर दूंगा उसकी जगह पे। मतलब मान लो ए, पहली बार ए तो प्रेजेंट नहीं होगा डिक्शनरी के अंदर ना, डाला ही नहीं अभी ए को, तो और पहली बार ए आया है तो आंसर में हो जाएगा +2। डिक्शनरी में ए डाल के और उसका काउंट कर दूंगा 1। ठीक है, अगली बार जाएंगे फिर ए बी, बी में क्या हो जाएगा कि बी भी डिक्शनरी के अंदर नहीं है। ठीक है, बी भी डिक्शनरी के अंदर नहीं है, तो आंसर में क्या हो जाएगा +2। ठीक है, मतलब पहले 2 था, 2 + 2 4 हो जाएगा, और बी की जगह डाल दूंगा 1। अब बी भी एक बार आ चुका है, वापस से देखूंगा ए के लिए, ए बी ए है ना पहला टेस्ट केसेस, तो ए में देखूंगा तो क्या ए डिक्शनरी में है, तो हाँ ए डिक्शनरी में है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ जाऊंगा और आंसर में कर दूंगा +1। ठीक है, तो 4 + 1 5, और डिक्शनरी में कर दूंगा +1। तो पहले ए 1 था, अब ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। और यहाँ पे तो ये तो वाइल लूप को माइनस माइनस के लिए कंडीशन है। ठीक है, कि वाइल लूप पहले 5 के लिए चलेगा, फिर 6 के लिए चलेगा, फिर 5 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर जब जैसे 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये रन नहीं करेगा, और यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया आंसर। ठीक है, हर एक टेस्ट केस के लिए। आई होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंपैरेटिवली बहुत इजी था, दैट इज व्हाई इतना फास्ट पढ़ा है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं तुम्हें आंसर कर दूं। और देखो अभी कोशिश मेरी ये है कि हर दिन एक डेटा स्ट्रक्चर, खासकर कोड फोर्सेस से डेटा स्ट्रक्चर का हर एक क्वेश्चन आ जाए। तो प्लीज चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।